जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में पड़ने वाले सभी गुरुवार का व्रत हम लोग करते हैं और पूजन करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इस साल 2024 में हमें 4 गुरुवार प्राप्त हुआ है। जैसे हम विधि विधान के संग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए गुरुवार का व्रत करते हैं और पूजन अर्चन करते हैं, वैसे ही इस व्रत का उद्यापन करने का भी नियम है। अगर हम उद्यापन नियमानुसार करते हैं तो इस व्रत का, इस पूजन का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अगहन गुरुवार के व्रत का उद्यापन हम किस सरल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं ताकि इस व्रत का हमें पूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो। तो इसमें क्या क्या सामग्रियाँ लगेंगी वो विधि में बताऊंगी, और इसका उद्यापन करने का क्या तरीका है वो विधि में आपको बताऊंगी। तो चलिए आगे वीडियो हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो 2024 में अगहन गुरुवार का जो आखिरी गुरुवार है वो हमें 12 दिसंबर को प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, इस व्रत का जो उद्यापन है, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं अर्थात 12 दिसंबर दिन गुरुवार को, उस दिन भी इस व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। और पूरा दिन व्रत करके आप अगले दिन अर्थात 13 दिसंबर दिन शुक्रवार को भी इस व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। अब व्रत का उद्यापन 12 दिसंबर को कीजिए या फिर 13 दिसंबर को कीजिए, लेकिन व्रत आपको पूर्ण रूपेण आपको रखना होगा 12 दिसंबर को। ऐसा नहीं कि आपने व्रत का उद्यापन कर दिया, इसका नियम आपने कर लिया तो आपका व्रत वहीं पे पूर्ण हो गया, आपने व्रत का पारण कर लिया। आपको अपनी चौकी जो विसर्जन है वो 13 दिसंबर दिन शुक्रवार को ही करनी है, और आपके व्रत का पारण भी आपको 13 दिसंबर दिन शुक्रवार को ही करना है। उद्यापन आप 12 दिसंबर को भी कर सकते हैं और 13 दिसंबर को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आप इस व्रत का उद्यापन इन दोनों दिनों में नहीं कर पाते हैं तो आप जो है मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन भी इस व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। तो इस साल 2024 में 15 दिसंबर दिन रविवार को अगहन मास की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है, तो इस दिन इस व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। तो आप अपनी सुविधानुसार 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को या फिर 15 दिसंबर को दिन रविवार को इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो उद्यापन करने से पहले तो देखिए, अगर आपने चारों गुरुवार में, जैसे 3 तो बीत चुका है, चौथा आने वाला है, तो अगर आप हर गुरुवार को आप एक छोटा सा हवन करते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो आखिरी गुरुवार को उद्यापन करने से पहले एक छोटा सा हवन आप अवश्य कीजिएगा। वो जो आपको हवन है श्री सुक्तम से, आप जो उसमें 16 ऋचाएँ हैं उससे आप जो है हवन कीजिएगा, और जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं उस मंत्र का भी एक माला से आप हवन कीजिएगा, बहुत ही उपयुक्त होगा। तो सबसे पहले एक बार बहुत ही शॉर्टकट में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि चौकी विसर्जन की विधि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन बहुत संक्षिप्त में एक बार मैं आप लोगों को और बता दे रही हूँ। तो कलश के अंदर की जो आपने सिक्के डाले हुए हैं, अगर आपने चांदी के डाले हुए हैं तो वो, अगर आप नॉर्मल सिक्के डाले हैं तो वो, चावल की ढेरी बना के आपने उसके ऊपर सिक्के रख के, अगर आपने अष्टलक्ष्मी का स्वरूप बनाया है तो वो सिक्के, ये जो सिक्के हैं ये आप अपने घर की जो लड़कियां हैं उनको दे सकते हैं, या फिर इन सिक्कों से आप जो है पूजा की कोई सामग्री मंगवा सकते हैं। और अगर आपने चांदी के सिक्के डाले हुए हैं कलश में तो इस सिक्के को आप जहाँ भी अपने सिक्के रखते हैं वहाँ पे इसको रखिएगा। पुनः जब आप पूजन कीजिए, जब कभी कलश की स्थापना कीजिए तो आप इसमें से एक सिक्के ले लीजिए। जब भी आप लक्ष्मी कलश से स्थापना कीजिए तो इन सिक्कों का पुनः आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप जहाँ भी अपने वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं वहाँ रख दीजिए, और जो नॉर्मल सिक्के हैं उसे घर की लड़की को आप दे के उसको कुछ सामग्री मंगवा दीजिए, या फिर अगर लड़की नहीं है घर में तो पूजा पाठ की सामग्री मंगा दीजिए। जो माता लक्ष्मी को हमने दक्षिणा चढ़ाया हुआ है वो भी हम घर के बाहर में किसी को नहीं देंगे। हम घर की अगर लड़की है तो उसको हम दे देंगे, उसके लिए कोई सामग्री मंगा देंगे, या फिर उस पैसे से हम पूजा पाठ की जो कोई भी सामान है उसको मंगा के अपने घर में उसका प्रयोग हम कर लेंगे। क्योंकि माता लक्ष्मी को चढ़ाया हुआ दक्षिणा जो है अपने घर के बाहर नहीं दिया जाता है। वैसे देखिए, हम दक्षिणा ब्राह्मण को देंगे, लेकिन माता लक्ष्मी को चढ़ाया हुआ जो दक्षिणा होता है वो नहीं दिया जाता है। चौकी पे जितने भी हमने चावल रखे हुए हैं, चाहे हमने कलश के नीचे रखा हुआ है, चाहे हमने अष्टलक्ष्मी बनाए हुए हैं, तो मैंने विसर्जन में पहले ही बता दिया कि उसको 4 भाग करना है। एक भाग जो है ब्राह्मण के निमित्त रहेगा, एक भाग जो है गाय को जाएगा, एक भाग जो है हमारे किचन में आएगा, और एक भाग जो है चिड़ियों को जाएगा। तो जो भाग आप ब्राह्मण के लिए रख रहे हैं, तो आखिरी बार जो चावल इकट्ठा आपका रहेगा उस चावल को एक जगह इकट्ठा करके जब व्रत का हम उद्यापन करेंगे तो जब हम दान की सामग्रियाँ देंगे तो उस चावल को भी उस दान के संग उन्हें हम दे देंगे। अब कलश के अंदर जो भी हमने अन्य सामग्रियाँ डाली हुई हैं तो उन्हें हम किचन में प्रयोग करने वाली चीज़ों को हम किचन में प्रयोग कर लेंगे, और रेस्ट जो जल वगैरह आदि बच जाएगा उसे हम अपने पूरे घर में छिड़क के, घर के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर छिड़क के, हम जो पानी अगर बच जाता है तो फिर जो है हम गमले में उसको डाल देंगे। अब कलश के ऊपर जो हमने हल्दी लगाया हुआ है उसे हमें ऐसे ही सिंक में, बेसिन में उसको धुलना नहीं है, बल्कि उसे एक बड़े पात्र में लीजिएगा,
उसको अच्छे से जो है उस हल्दी को अच्छे से धुल लीजिएगा और उस पानी को किसी पौधे में डालिएगा। कभी भी वो जो पानी है हमारे पैरों पे या कभी भी गंदे स्थान पे ना गिरे, वो किसी गमले में ही उस पानी को डालिएगा। वो जो क्योंकि वो हल्दी है तो वो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद ही रहेगा। अब कलश के ऊपर रखने वाले नारियल के बारे में हम बात करते हैं कि इस नारियल को हम फोड़ के प्रसाद स्वरूप में खा भी सकते हैं। इस नारियल को हम अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर ऐसे पीले कपड़े में लेके इसको हम बांध के जो घर का मुख्य द्वार का अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ अपने घर के दरवाजे के ऊपर हम इसे टांग भी सकते हैं। अगर मुख्य दरवाजे के ऊपर नहीं तो हम अपने पूजा रूम के अंदर भी अंदर की तरफ इसको बांध के रख सकते हैं। इसको फिर किचन में भी अंदर की तरफ हम बांध के दरवाजे के ऊपर हम बांध के रख सकते हैं। 1 साल तक इसे अपने घर में हम रहने देंगे और अगली बार जब अगहन गुरुवार आएगा तो जब हम नारियल लेके कलश पे स्थापित हम करेंगे तो फिर इस नारियल को हम जल प्रवाह कर देंगे। और ये दूसरा तरीका इसका ये है कि इस नारियल को लेंगे हम हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों के ऊपर इस जो नारियल को है हम उनके ऊपर घुमाएंगे। घुमाने का जो तरीका होता है वो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ना दाहिने राइट साइड से लेके ऐसे घूमती है, तो ऐसे ही इसको हमको घुमाना है और सर से लेके पाँव तक पूरा जो हमें नारियल को घुमाना है। और घुमाने के लिए हमें विषम की संख्या लेनी है, 1 बार, 3 बार, 5 बार या 7 बार। सबके ऊपर सभी सदस्यों के ऊपर हम नारियल से है, जैसे होता है ना किसी का नज़र उतारना, इस तरीके से हम नारियल जो है सबके ऊपर घुमा देंगे और ये प्रार्थना करते हुए घुमाएंगे कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं जिसके ऊपर घुमा रही इसके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बने और जितने भी जीवन में इसके संकट मुसीबत परेशानियां चल रही हों सब दूर हो जाएं। हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब दूर हो जाए और माता लक्ष्मी आप हमारे घर में भगवान विष्णु के संग स्थायी निवास करें। इस तरीके से हम प्रार्थना करते हुए सभी सदस्यों के ऊपर इस नारियल को हम औंच लेंगे और औंचने के बाद तुरंत जो है इसको ले आके हम किसी बहते हुए जल में इसको हम प्रवाहित कर देंगे। बस ध्यान रखिएगा कि जब हम सभी सदस्यों के ऊपर उसको हम सबका नज़र उतार लेंगे, जिसको नज़र उतारना भी बोलते हैं, औंचना भी बोलते हैं, जो भी हम करेंगे तो उसको घर में फिर नहीं रखना है, फिर तुरंत ले जाके हमें जल प्रवाह कर देना है। इसलिए ये कार्य तभी आप कीजिएगा जब तुरंत आपको जल प्रवाह करना होगा। जिस दिन उद्यापन करना है कोशिश करके उसी दिन आप ये काम कर लीजिएगा, क्योंकि इस नारियल को किसी का नज़र उतार के किसी का औंच के घर में रखना नहीं चाहिए, तुरंत उसे जल प्रवाह कर देना चाहिए। तो आप 12 तारीख को तो कर नहीं पाएंगे, ये 13 तारीख को करेंगे आप। अगर 13 तारीख को नहीं करेंगे तो फिर आप पूर्णिमा, जिस दिन मार्गशीर्ष अगर मास की पूर्णिमा है उस दिन आप कार्य करेंगे। अगर आपको 15 तारीख को करना है तो आप घर में इस नारियल को ऐसे रहने दीजिएगा और जब आखिरी दिन आपको करना होगा तो सभी सदस्यों के ऊपर औंच के इसको ले जाके जल प्रवाह आप कर दीजिएगा। तो इस तरीके से भी इस नारियल को आप कर सकते हैं। जो भी तरीका आप करेंगे सभी देखिए तरीका सही होता है, कोई भी तरीका गलत नहीं है। जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपका विश्वास, जैसा आपका मन करे उसके अनुसार इस कार्य को आप कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये जाना कि चौकी पे जो हमने सामग्रियाँ रखी हुई हैं उसका हमें क्या क्या करना है। तो अब हम देखते हैं कि उद्यापन में हमें क्या करना है। देखिए उद्यापन में जिस दिन हमको उद्यापन करना है, 12 को कर रहे हैं, 13 को कर रहे हैं या फिर 15 तारीख को आप कर रहे हैं, तो उस दिन हमें अपने घर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को बुला के उन्हें आदरपूर्वक बिठा के उन्हें भोजन कराना चाहिए। तो देखिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी अगर नहीं मिल पाती हैं तो केवल ब्राह्मण भी आप बुला के उन्हें खिला सकते हैं और ब्राह्मणी को जो है सब जो सामग्रियाँ मैं अभी बताऊंगी वो सामग्रियाँ दे के आप उनको विदा कर सकते हैं। और ब्राह्मणी नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपनी नंद को और अपनी नंदोई को भी बुला सकते हैं कि क्योंकि वो भी आपके ब्राह्मण हैं, तो उनको भी अपने घर बुला के आप उन्हें जो है अच्छे से भोजन वगैरह खिला के उन्हें दान दक्षिणा दे के जो दान की सामग्री होती है 2 दे के उन्हें आप विदा कर सकते हैं। अगर किसी केस में ये दोनों ही लोग आपको नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है खाने की जो सामग्री है आप सूखे तौर पे, क्योंकि देखिए बना के भोजन भेजना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो आप जो सूखा सामग्री होता है तो सूखी सामग्री जो है आप निकाल के आप किसी ब्राह्मण के यहाँ भिजवा सकते हैं। ब्राह्मण अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर में भी उसको आप दान कर सकते हैं। तो जो भी मैं सामग्रियाँ बता रही हूँ उसको मिला के आपकी जो खाने की सामग्री है उसको लेके आप किसी मंदिर में आप दान कर दीजिएगा। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि देखिए सबसे पहले हमें इसमें पीला कपड़ा चाहिए। तो पीला कपड़ा जो है ये आप देखिए आप गमछा ले लीजिएगा, पीला ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर देखिए मैंने ये जो है पेटीकोट का कपड़ा लिया हुआ है ताकि जो है किसी के प्रयोग में आ जाएगा, क्योंकि देखिए इतना छोटा सा कपड़ा देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्योंकि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसको यूज़ कर सके ऐसा सामान हमें देना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो सामग्रियाँ होती हैं ना, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे चने की दाल रखी है, गुड़ रखी है, इसमें 1.25 का हिसाब लगाया जाता है, 1.25 किलो लगाया जाता है। जैसे कपड़ा में 1.25 मीटर भी आप ले सकते हैं। जैसे आपकी आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है तो आप 1.25 पाव भी ले सकते हैं, तो 1.25 आपको लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ आपको पीला कपड़ा लेना है,
इसके पीले कपड़े के ऊपर देखिए जो है आपको यहाँ पे चने की दाल लेनी है। तो 1.25 किलो जो है आपको चने की दाल लेनी है। 1.25 किलो अगर नहीं ले सकिएगा तो फिर देख लीजिएगा 1.25 पाव आप ले लीजिएगा। 1.25 किलो में चने की दाल लेनी है। ऐसे ही जो है हमें 1.25 किलो जो है गुड़ लेना है। 1.25 किलो गुड़ नहीं ले पाइएगा तो फिर आप ऐसी स्थिति में 100 पाव ले लीजिएगा। ठीक है, हमें गुड़ लेना है। हमें जो है 5 जो है हल्दी की गांठ लेनी है, ये लेनी है। और हमें दक्षिणा का कोई सामान लेना है। दक्षिणा देखिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार देख लीजिएगा, दक्षिणा का सामान लेना है। इतनी सामग्रियां हम लेंगे। इसके अलावा जो है हमें श्रृंगार की सामग्री लेनी है। मैं आपको एक बात बताना यहाँ पे भूल गई कि अगर आपने अभी तक जैसे 3 गुरुवार हमारा बीत चुका है, तो तीनों गुरुवार में अगर आपने किसी भी गुरुवार को श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ाई है तो आखिरी गुरुवार को श्रृंगार की सामग्री आप अवश्य चढ़ाइएगा। तो देखिए दान के लिए जो है वो अलग रहेगा और आपके लिए अपने खुद के लिए जो प्रयोग करना है तो आप उसको अपने लिए चढ़ा सकती हैं, लेकिन दान के लिए जो देना है उसके लिए अलग से आप ले लीजिएगा। तो हमें दान में जो है श्रृंगार की सामग्री भी दान हमें करनी है। तो देखिए दान के श्रृंगार की सामग्री में देखिए तो श्रृंगार की सामग्री जो है मैंने दान के लिए देखिए यहाँ पे चूड़ी ले लीजिएगा। चूड़ी है, शीशा है, कंघी है, तेल है, महावर है, सिंदूर है, रबर बैंड है, देखिए काजल है, बिंदी है, नेल पॉलिश है, मेहंदी है। अगर आप भी और कोई सामान लेना चाहती हैं तो वो भी सामान ले लीजिएगा। और इसमें से कुछ अगर आपको कम करना है तो देख लीजिएगा, आप कम भी कर सकती हैं। तो श्रृंगार की सामग्री भी हमें दान करना है। ये डलिया देखिए नहीं दान करना है, मैंने डलिया ऐसे रखा हुआ है। तो सभी जो सामग्रियां हैं ये दान की सामग्रियां हैं। और खाने पीने की जो सामग्री है वो आपके पास इस दिन अगर आप केला ले लीजिएगा। देखिए आज मेरे पास केला नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि केला का जो दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप केला भी उस दिन ले लीजिएगा। कम से कम आधा दर्जन यानी कि 6 पीस ले लीजिएगा। अगर ज़्यादा हो सकेगा तो 12 पीस लेके केले का दान भी करना आज के दिन अच्छा माना जाता है। तो सभी सामग्रियां जो हैं, अभी देखिए गुड़ है। गुड़ की जगह जैसे आप गुड़ सबसे शुभ माना जाता है। गुड़ अगर आप नहीं ले पाती हैं तो बेसन का लड्डू भी आप ले सकती हैं, वो भी ले सकती हैं। तो ये सब सामग्रियां लेके इस कपड़े में जो है, ये जो मैंने कपड़ा रखा हुआ है इस कपड़े में बांध के आप कपड़े में बांध लीजिएगा सभी सामग्रियां जो हैं। देखिए सामग्रियां जो है ऐसा ना हो कि दाल में मिक्स होकर सब सामग्रियां खराब हो जाएं। तो इस तरीके से बांधिएगा कि कोई भी सामग्री जो खराब ना हो, ताकि कोई जब इसका यूज़ करे ना तो सही ढंग से उसका यूज़ कर पाए। तो इस तरीके से बांधिएगा कि कोई सामग्री जो है खराब ना हो पाए। और सभी खाने पीने की सामग्री और ये जितनी भी दान की सामग्री है दक्षिणा के साथ जो है इस सामग्री को ले जाके आप, अगर ब्राह्मण आपके यहाँ आते हैं तब तो आप ब्राह्मण को ही दीजिएगा। अगर आपके नंद नंदोई आते हैं तो आप उन्हें दीजिएगा। अगर ये लोग नहीं आ पाते हैं किन्हीं केस में तो फिर आप जो है आप ब्राह्मण के घर भिजवा सकते हैं, या फिर आप जो आपके अगल बगल जो मंदिर है वहाँ भी जाके इस वे को आप दान कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा देख लीजिएगा कैसे आपको दान करना है। जो व्रत के उद्यापन की जो सबसे सरल विधि होती है यही होती है। तो इस सरल तरीके से आप जो है इस अगहन गुरुवार का व्रत का उद्यापन बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।